हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक आज है मैं आपको मोबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ। मोबिलिटी क्या होता है, देखिए जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, जब आप कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर के पास, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के पास 2, 8 और 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 2 और 8 आपके बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर मैं इसे न्यूक्लियस बनाता हूँ तो ये 2 और 8 आपके बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और ये जो 3 होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से ही करंट फ्लो करता है। तो मोबिलिटी या कंडक्टिविटी जो है आपके पास, कंडक्टिविटी की जब बात करेंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन पे डिपेंड करेगी। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन है तो यहाँ पे कंडक्टिविटी होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, जैसे NaCl के बारे में बात कर लेते हो तो Na+ और Cl-, तो वहां पे मोशन ऑफ Na+ एंड Cl- की बात होगी। और अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो बाद में आपका चैप्टर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के पास दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो वहां इलेक्ट्रॉन और होल्स के मोशन की बात की जाती है। तो मैंने कहा 3 चीजें बोली। कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करता हूं तो उसमें जो आयंस में ब्रेक होता है, जैसे NaCl, Na+ और Cl- में ब्रेक होगा तो वो आयंस के मोशन की बात करते हैं। तीसरा मैंने आपको बोला था, तीसरा जो मैं बात आपसे कर रहा हूं सेमीकंडक्टर्स की, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, उनके मोशन से आप डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी को। तो यहाँ पे मोबिलिटी मतलब मोबाइल का मीन्स होता है मूविंग। तो यहाँ पे इसके मोशन को डिफाइन करना है। देखिए अगर मैं मोबिलिटी की बात करता हूं, टॉपिक है मेरा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, मोबिलिटी अगर आप सिंपली डिफाइन करते हैं तो मोबिलिटी को आप डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E। आप ऐसे बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। द रेशियो ऑफ क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। इसको कैसे समझते हैं आप, देखिए जैसे आपने सपोज किसी कंडक्टर को लगाया हुआ है, आप एग्जाम्पल के लिए 2 कंडक्टर्स लगाते हैं। ठीक है, 2 कंडक्टर्स ले लीजिए। इस तरीके से मैंने 2 कंडक्टर्स लिए, दोनों में मैंने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाया। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाया, यहां भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाया। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने दोनों के लिए सपोज E को मैं 1 कर देता हूं, तो म्यू इज इक्वल टू VD। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आपका 10 की स्पीड से चल रहा है, और इस कंडक्टर में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाने से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पीड 20 है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे मोबिलिटी ज्यादा है और यहाँ पे मोबिलिटी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है इनको मोशन करवाना। अगर जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इनको मोबाइल कर रहे हैं, इनको मतलब अच्छी स्पीड दे देते हैं, तो उसकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जैसे आपने कहा यहाँ पे 20 वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है फॉर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपकी मोबिलिटी ज्यादा होगी और इस वाले में मोबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे मोबिलिटी आपकी कम होगी। वो सिर्फ आपका वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक और पैरामीटर है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो जरा, यहाँ पे इसके पास 20 है, इसके पास 10 है। सपोज मुझे क्या करना है, इसको 20 करना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा। सपोज मैं 2 ही कर रहा हूं, तो आप सोचिए कि 20 तो यहां भी वेलोसिटी आ गई, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो मोबिलिटी कम है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो मोबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब हमें सिंपली इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखना है। अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो तेजी से मोशन करता है तो दिस इज गुड, और अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो वो और अच्छी बात है। कम इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। ऐसा नहीं होता तो हम बोलते हैं मोबिलिटी उसकी कम है। ठीक है, आइए इसको डिफाइन करते हैं। अगर मुझे डिफाइन करना है तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है कि किसी को भी डिफाइन करना है, जो आप नया आ रहा है वो आपके लिए अननोन होता है, उसको आपको नोन के टर्म्स में डिफाइन करना है। तो मेरे लिए म्यू यहाँ पे अननोन है, तो मैं कह देता हूं इफ E इज इक्वल टू 1 तो म्यू इज इक्वल टू VD। तो आपके पास आपने कहा कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वही आपका क्या कहलाएगा, मोबिलिटी कहलाएगा। मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो
चार्ज कैरियर को ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर is the drift velocity acquired by unit electric field। तो आपने सिंपली कह दिया कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके पास आएगी, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही मैं उसकी मोबिलिटी कह दूंगा, ठीक है। मोबिलिटी मींस उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नोट करने के बाद मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए। तो मुझे पता है, देखो बच्चों क्या होता है, F इक्वल टू QE होता है और F इक्वल टू MA होता है। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो QE किसके इक्वल हो जाएगा, MA के QE, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते थे। वेलोसिटी अपॉन हमने टाइम लिखना है, टाइम की जगह हम लोग यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम लिख देते हैं और वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख देते हैं। तो VD का फॉर्मूला आपके पास कितना है, QE टाउ अपॉन M। तो आपके पास VD का फॉर्मूला QE टाउ अपॉन M है, तो ये फॉर्मूला आपके पास है। तो देयरफॉर आप क्या कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू आपने जो VD अपॉन E लिखा है उसको आप QE टाउ अपॉन M अपॉन E लिख सकते हैं। तो E से E कैंसिल हो जाएगा, तो Q टाउ अपॉन M। तो आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया है, क्या आ गया, Q टाउ अपॉन M आ गया है। इसको नोट करिए जल्दी से। अब अगर इसी मोबिलिटी के फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखना है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको म्यू E कर देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है आपका E होता है, और फॉर इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू आपके पास E होता है। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है Q टाउ अपॉन M, इसमें आप लोगों ने Q की जगह पे E लिख देना है और टाउ की जगह पे आप लोग लिख देंगे टाउ E। तो म्यू E क्या हो जाएगा, देखिए E टाउ E अपॉन M। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देखिए टाउ E मीन्स रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही फॉर होल्स अगर आपको लिखना के लिए बोला जाए, फॉर होल अगर आपको बात करी जा रही है तो वहां पे आपके पास म्यू H आ जाएगा, तो वो हो जाएगा E टाउ H अपॉन M। तो आप लिख लीजिए इसको E टाउ H अपॉन M, उसमें भी चार्ज आपका E रहेगा, तो म्यू H आपका हो जाएगा E टाउ H अपॉन M। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे इसकी यूनिट कोई मुझसे पूछता है कि भाई इसकी यूनिट बता दीजिए, तो हम कैसे यूनिट लिखेंगे, देखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स में डिफाइन करने के लिए ये बोर्ड में पूछा जाता है इस टाइप का। तो इसकी यूनिट अगर मुझे पूछी जाएगी तो म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E लिख देंगे, ठीक है। VD क्या होता है, देखो मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूं मैं, वोल्ट अपॉन लेंथ लिख सकता हूँ, वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो मीटर पर सेकेंड, वोल्टेज के लिए V के लिए आपका वोल्ट हो जाएगा और ये मीटर हो गया। तो ये देखो ऊपर चला, देखो मीटर स्क्वायर अपॉन V और यहाँ पे S, तो मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकेंड -1। तो ये आपकी यूनिट हो सकती है, मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकेंड -1। अब हेडिंग डालते हैं अगला, पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ कंडक्टर। देखिए बच्चों, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होता है कि एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, इनमें इंटर रिलेशनशिप भी आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड आपका कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ देता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के जो पार्ट है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में 2 चीजें दे देगा, उनमें रिलेशन बनाने के लिए आपको दे देता है। तो आपको फिलहाल जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपको रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक करंट में और आपको मोबिलिटी की बात करनी है। तो देखो
आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था I इक्वल टू एन ई ए वी डी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी, हमने पहले पढ़ा था। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया था और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। इसका डेरिवेशन हमने किया था। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसके पास आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास एन ई ए वीडी आ जाएगा। अब अभी मोबिलिटी डिफाइन करी, म्यू इज इक्वल टू कितना होता था, वीडी अपॉन ई। तो वीडी की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ से म्यू ई। तो बच्चों यहाँ पे आई वाले फॉर्मूले में आपको वीडी की वैल्यू लिख दी, तो आई इक्वल टू एन ई ए वीडी जो आपके पास है उसको आप एन ई ए इंटू म्यू ई लिख सकते हैं। तो आपका आई इक्वल टू एन ई ए ई और यहाँ पे म्यू आ जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया आई और म्यू में। आई आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया और म्यू जो है आपकी वो मोबिलिटी हो गई। ठीक है, अब ये फॉर अ कंडक्टर की जगह मैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ सेमी कंडक्टर लिख देता हूं। सेमी कंडक्टर। तो बच्चों आप ये ध्यान दो, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, आई इक्वल टू एन ई ए ई और म्यू करके आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। जो आप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स के पास दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक होल होते हैं। तो वहां पे जो आप टोटल करंट की बात करते हैं तो वो आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल होता है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे आपने एन ई ए ई और यहाँ पे म्यू लिखा, तो आप आराम से मेरी बात सुनिए, एन ई ए ई और यहाँ पे म्यू ई हो जाएगा और यहाँ पे आपने एन ई ए और आपके पास ई हो जाएगा और यहाँ पे म्यू एच हो जाएगा। म्यू ई जो है मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के लिए हो गई और म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स के लिए हो गई। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ए एरिया हो गया और ई आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो होल्स के लिए हम लोग पी ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ई एन क्या है, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, और P जो हो गया आपके पास नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप बोलते हैं, आप यहां लिखेंगे कि भाई इन अ सेमीकंडक्टर देयर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, सो द करंट is due to electron and also due to holes, so resultant current is the sum of current due to electron and current due to holes, then I is equal to IE plus IH। तो आपने अभी निकाला था I का फॉर्मूला NeAe म्यू था, यहाँ पे म्यू की जगह म्यू ही आ जाएगा फॉर इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड म्यू एच इज द मोबिलिटी ऑफ होल्स, एंड बोथ you will take the sum of both and you have to change, this is number n and this number is p। n is the number of electrons per unit volume and p is the number of holes per unit volume। तो आप इसको ऐड कर देते हैं तो आपके पास इसका रिजल्ट निकल के आ जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़िया करके लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं नंबर्स को। अब यहाँ पे नंबर्स को कॉमन ले लीजिए तो क्या रह जाएगा, देखिए n म्यू ई प्लस n p म्यू एच ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास बाहर नंबर्स आने वाले हैं वो कौन कौन आ जाएंगे, देखिए आपके पास E आएगा, A आएगा और E आ जाएगा। ठीक है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और A आपका एरिया हो गया। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। इस पर बेस्ड आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम में दिया जाता है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन और होल्स की दी जाती है, और E तो आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और E इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि करंट कितनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके लिए मैं बोर्ड में इस फॉर्मूले को छोड़ दे रहा हूं और
अब मैं लिखता हूं कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। ठीक है, मुझे फॉर्मूला बताना है कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर का। देखिए, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे बचा के रख रहा हूँ, अभी हमने ड्राइव किया ही हुआ है, ये इसको रहने दीजिए। I इज इक्वल टू, आपको पता है सबको, V अपॉन R होता है। ठीक है, अब जैसे E पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन थी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, E इज इक्वल टू V अपॉन L था, तो V इज इक्वल टू यहाँ से EL आ जाएगा, और R रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो A अपॉन R इज इक्वल टू रो A अपॉन L होता है। तो I इज इक्वल टू जो आप V अपॉन R कह रहे हैं उसकी में EL अपॉन रो A अपॉन L हो जाएगा, L से L कैंसिल हो गया, E अपॉन रो A हो गया। तो आपके पास एक I का फॉर्मूला E अपॉन रो A हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और आप लिखेंगे वी नो दैट आप क्या जानते हैं फॉर सेमी कंडक्टर्स I इक्वल टू ये होता है, इक्वेशन नंबर 2 अभी आपने निकाला हुआ है। ठीक है, अब इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए 1 भी करंट को दिखा रही है और 2 भी करंट को दिखा रही है, तो दोनों को इक्वेट कर देता हूं। तो E अपॉन रो ए इज इक्वल टू E अपॉन N म्यू E प्लस P म्यू H। ठीक है, यहाँ पे E से E कैंसिल हो गया, और आपके पास 1 अपॉन रो की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, R इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिख दिया, रो L अपॉन ए होता है। ठीक है, EL हो गया इसकी जगह पे, और यहाँ पे रो L अपॉन ए, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मुझे लिखने में, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी फिर बच्चों आपका A आ जाएगा, ये A से A भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन रो की वैल्यू आ गई ये E N म्यू E प्लस रो म्यू H। ठीक है, ये 1 अपॉन रो आया। 1 अपॉन रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या था, कंडक्टिविटी। तो जल्दी से इसको नोट कर दीजिए, एक्सप्रेशन हो गया आपका रेजिस्टिविटी का। तो आपको पता है 1 अपॉन रो, आपको क्या पता है 1 अपॉन जो रो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E, और यहाँ पे हो जाएगा N म्यू E प्लस P म्यू H। तो इस तरीके से आप कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए जरूरी है कि फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कह दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, आपको इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटीज दे दे, और उसके अलावा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और या होल डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकता है उसको, वो दे देता है, तो कंडक्टिविटी पूछेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाए, फॉर्मूला पता है तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन बन जाता है। तो अब इसको, ये आपके पास सारी चीजें मैंने सॉल्व करा दी हैं, फॉर सेमी कंडक्टर्स भी करा दी और कंडक्टर के लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे।